देखिए, बिहार में तो सत्ता का परिवर्तन हो ही गया है। नीतीश कुमार का जो लंबा दौर था अब पीछे छूट गया है और अब सम्राट चौधरी के हाथ में कमान आ चुकी है। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू हो जाता है कि क्या बिहार अब सच में बदलेगा या सिर्फ कहानी का किरदार ही बदला है। सुनने में यह बदलाव बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जरा गहराई से समझिएगा, क्या सिर्फ एक चेहरा बदलने से पूरे राज्य की तकदीर बदल सकती है क्या? क्योंकि बिहार की समस्या ऊपर ऊपर की तो है नहीं, बल्कि बहुत गहराई में जड़ें जमा चुकी है। जैसे शिक्षा की गुणवत्ता, रोजगार की कमी, पलायन की मजबूरी और एक धीमा सिस्टम। ये वो सच्चाई है जिसे वहां का आम इंसान रोज जी रहा है। और इन जड़ों पर काम नहीं हुआ तो चाहे जितने भी नए वादे कर लिए जाएं, बदलाव सिर्फ भाषणों तक ही सीमित रह जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि उम्मीद कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर नई सरकार अपने साथ एक नया मौका लाती है, एक नई शुरुआत का मौका लाती है। और अगर सही फैसले ले लिए गए तो बिहार में इंडस्ट्री आ सकती है, युवाओं को रोजगार मिल सकता है, सड़कें बेहतर हो सकती हैं और सबसे जरूरी कि बिहार छोड़ने की मजबूरी भी खत्म हो सकती है। लेकिन याद रखना जरूरी है कि यह सिर्फ घोषणाओं से नहीं होगा, बल्कि फैसलों से होगा। ऐसे फैसलों से जो जमीन पर दिखे, क्योंकि असली बदलाव वही होता है जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस हो। देखिए, इसमें बात यह है कि अब बिहार का जो भविष्य है सिर्फ नेताओं के हाथ में तो है नहीं, बल्कि जनता की जागरूकता पर भी निर्भर करता है। क्योंकि अगर जनता सवाल पूछेगी, काम का हिसाब मांगेगी, तो बदलाव तय है। लेकिन अगर हम फिर वही गलती करने लगे, नाम और जाति या भावनाओं के आधार पर फैसले लेने लगे, तो आने वाले सालों में वही सवाल दोबारा गूंजेगा कि बदलाव क्या हुआ। इसलिए इस बार ध्यान देना जरूरी होगा, क्योंकि बात सिर्फ मुख्यमंत्री की नहीं है, बल्कि बिहार की दिशा की है। और सच यही है कि बिहार बदल सकता है, लेकिन जब राजनीति भी बदले और सोच भी। क्योंकि विकास किसी नेता का वादा नहीं होता, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है।